सीनेट चुनावों पर 25 तारीख तक फैसला न होने की स्थिति में 26 को पंजाब यूनिवर्सिटी बंद रहेगी। मोर्चा ने बीजेपी दफ्तर का घेराव करने की चेतावनी दी। हरियाणा में श्रम कानूनों में बदलाव के खिलाफ विरोध तेज। 20 कर्मचारियों वाली निजी कंपनियां अब दायरे से बाहर। 26 नवंबर को होगा जोरदार प्रदर्शन। यूपी बना देश का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक राज्य। योगी सरकार की सूर्य क्रांति योजना ने खोले रोजगार के रास्ते। लगभग 3 लाख सोलर रूफटॉप लगाए गए। वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। कहा, बिना योजना के चल रही प्रक्रिया, तत्काल हस्तक्षेप जरूरी है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक और बयान आया। बोले, आरएसएस का लक्ष्य भारत को विश्व गुरु बनाना है और इसके लिए समाज का संगठित होना बेहद जरूरी है। बिहार के बाहुबली नेता अनंत सिंह को लगा बड़ा झटका। दुलारचंद हत्याकांड में सिविल कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। मंत्री विश्वास सारंग का कांग्रेस पर बड़ा हमला। बोले, इनके पास न नेता है न नीयत। राहुल गांधी पूरी तरह फेल है और उन्हें जबरदस्ती नेता बनाया जा रहा है। यूपी सरकार ने किराएदारों को बड़ा तोहफा दिया। रेंट एग्रीमेंट के स्टाम्प शुल्क में 90% की कटौती। जहां पहले 1000 रुपये लगते थे, अब सिर्फ 100 रुपये में काम हो जाएगा। नीतीश कुमार के 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने पर उनके पैतृक गांव में जश्न का माहौल। 2 क्विंटल से अधिक लड्डू बांटे गए। नीतीश की नई कैबिनेट में एक ऐसा चेहरा भी है जो बिना चुनाव लड़े ही मंत्री बन गया। उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री पद की शपथ दिलाई। नई सरकार बनने पर चिराग पासवान की मां ने बड़ा बयान दिया। बोली, चिराग के नेतृत्व में पार्टी तेजी से आगे बढ़ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने देश की जनता से एक बड़ी अपील की है। कहा, रिश्तेदारों को मुकदमेबाजी से बचाने के लिए महिलाओं को अपनी संपत्ति की वसीयत कर देनी चाहिए। आईफोन 16 प्लस पर मिल रहा धमाकेदार ऑफर। 14% का डिस्काउंट, यानी पूरे 21,000 रुपये की बचत। वाहनों की फिटनेस टेस्ट फीस में अचानक 10 गुना बढ़ोतरी। पूरे देश में ट्रांसपोर्ट व्यवसाय में मचा। जम्मू में एसआईए की बड़ी कार्रवाई। अंग्रेजी अखबार कश्मीर टाइम्स के दफ्तर में छापा, पिस्तौल और कारतूस बरामद। यूपी में सामूहिक विवाह में होने वाले फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सरकार ने कड़ी तैयारी की है। इस बार दूल्हा दुल्हन की बायोमेट्रिक पहचान के बाद ही दुल्हन के खाते में पैसे भेजे जाएंगे। इंदिरा गांधी की जयंती पर शशि थरूर ने बड़ा बयान दिया। बोले, इंदिरा गांधी ने इतिहास पर अच्छी छाप भी छोड़ी और बुरी भी। राहुल गांधी के जीजा रॉबर्ट वाड्रा की बढ़ी मुश्किलें। संजय भंडारी मामले में ईडी ने चार्जशीट दायर कर दी है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद अब तक कई डॉक्टर गिरफ्तार। 4 डॉक्टरों को 10 दिनों की रिमांड पर भेजा गया है। शाहीन और मुजम्मिल से धमाकों के राज खुलने की उम्मीद। विवेक ओबेरॉय ने शाहरुख खान पर दिया चौंकाने वाला बयान। बोले, कौन शाहरुख खान? 2050 तक कोई उन्हें याद नहीं रखेगा। ठंड बढ़ने पर झारखंड सरकार सक्रिय हो गई है। जरूरतमंदों के लिए 10 लाख कंबल बांटे जाएंगे। भारत पाक युद्ध को लेकर ट्रंप ने फिर बड़ा दावा किया। बोले, पीएम मोदी ने मुझे फोन पर कहा था कि हमारा काम हो गया है, अब हम युद्ध नहीं करेंगे। तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया है। राज्य की 1 करोड़ महिलाओं को मुफ्त साड़ियां दी जाएंगी। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने इंदिरम्मा चीरा योजना की शुरुआत की। टमाटर ने फिर बिगाड़ा रसोई का बजट। बारिश ने खेल बर्बाद कर दिया। टमाटर के दाम 80 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए। हरदोई के एक स्कूल में गैस रिसाव से मचा हड़कंप। 16 बच्चों की तबीयत बिगड़ी और तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। महाराष्ट्र के नगर पालिका चुनाव में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के भाई निर्विरोध चुने गए। यह पहली बार था जब उन्होंने नामांकन दाखिल किया था। YouTube ने नए AI टूल लॉन्च किए हैं। इससे भारत में क्रिएटिव और नॉलेज क्रिएशन को बड़ी मजबूती मिलेगी। अब ठग आपको फोन करके आसानी से धोखा नहीं दे पाएंगे। ट्राई ने नया नियम लागू किया है। अब सभी ओरिजिनल कंपनियां और बैंक 1600 से शुरू होने वाले नंबर का इस्तेमाल करेंगे। नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण के बाद तेजस्वी यादव ने दिया बड़ा बयान। बोले, हमें उम्मीद है कि नई सरकार जनता की उम्मीदों पर खरी उतरेगी और अपने सभी वादों को पूरा करेगी। उप मुख्यमंत्री बनने पर सम्राट चौधरी ने भी प्रतिक्रिया दी। कहा, यह बिहार की जनता की जीत है। उन्होंने गुंडा राज वापस नहीं आने दिया। हम पूरी मेहनत से काम करेंगे। गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा हल्ला बोल। आज से कांग्रेस निकालेगी जन आक्रोश यात्रा। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी भी होंगे शामिल।
अब नेपाल में फिर भड़क सकती है हिंसा। जैन, जेड और यूएमएल कैडर के बीच बढ़ा तनाव। प्रशासन ने कर्फ्यू लागू कर दिया और सभी उड़ानें भी रद्द कर दी।